जिन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती। मोहम्मद रफी ने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे संगीतकारों के लिए एक से बढ़कर एक गाने गाए। मान मेरा एहसान अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार। मधुबन मेरा अधिकार नाचे रे गिरधर। निगाहों में जादू चलाना मेरी जान। मोहम्मद रफी ने हुस्नलाल भगतराम और नौशाद जैसे आरंभिक दौर के संगीतकारों से लेकर एस.डी. बर्मन, रोशन, शंकर जयकिशन, ओ.पी. नैयर और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकारों के लिए गीत गाए। अब क्या मिसाल दूं मैं तुम्हारे शब्द, अपनी तो हर आह एक तूफान है। क्या हुआ तेरा वादा। मोहम्मद रफी ने आर.डी. बर्मन, राजेश रोशन और बप्पी लहरी जैसे बाद के दौर के संगीतकारों के लिए भी गीत गाए। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, फूल का शबाब क्या हुस्न महताब। मोहम्मद रफी ने पैसे की परवाह किए बगैर छोटे संगीतकारों के लिए भी गीत गाए। मोहम्मद रफी ने अपने दौर के ज्यादातर संगीतों के पहले गीत से लेकर उनके अंतिम गीत को अपनी आवाज देकर अमर कर दिया। मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले। मेरे नाचे मन मोरा मगन टिकता धिगी धिगी बदरा घिर आए। लेकिन उस दौर में एक ऐसे संगीतकार थे जो मोहम्मद रफी को गायक ही नहीं मानते थे। उस संगीतकार ने मोहम्मद रफी से गीत को रिकॉर्ड कराने के बाद उन गीतों को किसी और गायक से गवा लिया। यही नहीं, उस संगीतकार ने मौके बेमौके मोहम्मद रफी को जलील करने वाले वक्तव्य भी दिए। लेकिन मोहम्मद रफी को गायक नहीं मानने वाले उस संगीतकार को भी आखिरकार कुछ गीतों के लिए मोहम्मद रफी के पास आना ही पड़ा और मोहम्मद रफी ने पुरानी बातों को भुलाकर बिना किसी गिला शिकवे के उन गीतों को गाकर अमर कर दिया। कौन थे वो संगीतकार जो मोहम्मद रफी की आवाज को अपने गीतों के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे और यहाँ तक कि मोहम्मद रफी को गायक ही नहीं मानते थे? कौन से वो गीत थे जिनको पहले मोहम्मद रफी से गवाया गया परंतु बाद में अन्य गायकों से गवा लिया गया? इस वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मोहम्मद रफी 40 के दशक से लेकर 70-80 के दशक तक फिल्म संगीत की दुनिया में शिखर पर रहे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के। उस दौर में उनके गाए गए गीत फिल्मों की सफलता की गारंटी होते थे और उस दौर के हर फिल्म निर्माता, निर्देशक और संगीतकार मोहम्मद रफी से गवाने के लिए जमीन आसमान एक कर देते थे। यहाँ तक कि बड़े से बड़े हीरो भी अपने लिए मोहम्मद रफी से ही गीत गवाए जाने पर जोर देते थे। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब। लेकिन एक संगीतकार ऐसे थे जो मोहम्मद रफी को गायक ही नहीं मानते थे और उनकी आवाज का इस्तेमाल अपने गीतों के लिए करने से बचते थे। आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि वो संगीतकार कौन थे। अगर अंदाजा नहीं लगाया तो आपको बता देती हूँ कि वो संगीतकार थे अनिल विश्वास। अनिल विश्वास हिंदी फिल्म संगीत के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं। बोलती फिल्मों का दौर जब से आरंभ हुआ तब अनिल विश्वास जैसे संगीतकार को बेहद प्रमुखता से संगीत के आधुनिक प्रणेता के रूप में आदर मिला। राही मतवाले तू छेड़ कुबार मन मिले नैन हुए बाबरे चैन कहाँ मोहे सजन सारे। अनिल विश्वास ने ही मुकेश और तलत महमूद को फिल्म संगीत की दुनिया में स्थापित किया। अनिल विश्वास ने ही लता मंगेशकर और नूरजहां के प्रभाव से बाहर निकाला और बताया कि गाते समय आवाज में परिवर्तन लाए बगैर श्वास कैसे लेना चाहिए। अनिल विश्वास ने ही मुकेश को सहगल की आवाज के प्रभाव से मुक्त कराकर उसे मुकेशियाना शैली प्रदान की। जलता है तो अनिल विश्वास तलत महमूद की मखमली आवाज पर फिदा थे। तलत महमूद की आवाज के कंपन और मिठास को अनिल दा ने रेशम सी आवाज कहा था।
शुक्रिया है प्यार। किशोर कुमार से साल 1953 में फिल्म फरेब में अनिल दा ने संजीदा गाना गवाया, लेकिन अनिल विश्वास अपने समय के प्रमुख गायक मोहम्मद रफी की आवाज को अपने गीतों के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे, बल्कि वो मोहम्मद रफी को गायक ही नहीं मानते थे। अनिल विश्वास ने दो राह तथा पैसा ही पैसा फिल्म के लिए कुछ गाने मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड कराए थे, लेकिन बाद में उन गीतों को अन्य गायकों से दोबारा रिकॉर्ड करा लिया। संगीत के इतिहास पर धुनों की यात्रा नामक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखने वाले IAS अधिकारी पंकज राग ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अनिल विश्वास के लिए तलत महमूद और मुकेश ही प्रिय गायक थे। फिल्म दो राह के गीत को पहले मोहम्मद रफी के स्वर में रिकॉर्ड कराया था, लेकिन हीरो शेखर के कथानक के हिसाब से उभरे चरित्र में जो नरमी, जो आभिजात्य आना चाहिए था, वो मोहम्मद रफी के स्वर में अनिल विश्वास नहीं खोज पाए। इसीलिए दिल में बसा के मीत बना के तथा तेरा ख्याल दिल से भुलाया नहीं अभी, इन गीतों को तलत महमूद की आवाज में दोबारा रिकॉर्ड कराया गया। बसा के मीत बना के भूल तेरा ख्याल दिल से मिटाया। पंकज राग ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अनिल विश्वास ने मोहम्मद रफी को कभी भी अपने गीतों के लिए उपयुक्त नहीं माना। उनका मानना था कि मोहम्मद रफी की खुली और उन्मुक्त आवाज उनके नर्म और कोमल भावों को अभिव्यक्त करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। यही कारण है कि दिलीप कुमार के लिए साल 1951 में रिलीज हुई फिल्म तराना के गीतों को मोहम्मद रफी के बजाय तलत महमूद से गवाया गया। सीने में सुलगते हैं अरमान, अब तो तुझ बिन जिंदगी भी मुझ पे एक। दो राह के अलावा पैसा ही पैसा फिल्म के गीत को पहले मोहम्मद रफी से रिकॉर्ड कराया गया। हालांकि फिल्म के हीरो किशोर कुमार थे, लेकिन उस वक्त कई फिल्मों में अभिनय में व्यस्त होने के कारण वो रिकॉर्डिंग के लिए समय नहीं निकाल पा रहे थे। इसीलिए उनके ही सुझाव पर पैसे कम अंतर गीत को मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया गया। लेकिन बाद में जब इस गाने के पिक्चराइजेशन का नंबर आया तो किशोर कुमार अड़ गए कि वे इस गीत को खुद ही गाएंगे। जब मनाने पर भी वे नहीं माने तो अंततः मोहम्मद रफी के रिकॉर्ड किए हुए गाने को रद्द करके उसी गीत को किशोर कुमार से गवाया गया। पैसे का मंतर, पैसे का जंतर, पैसा पैसा छू छू जाते प्राण पलट कर आवे गजब तेरा जादू छू। इतना होने के बावजूद रफी साहब ने किसी से कोई शिकायत नहीं की और अपने मन को मलिन नहीं होने दिया। पंकज राग लिखते हैं कि मोहम्मद रफी की महानता ही थी कि दो बार अनिल विश्वास के संगीत निर्देशन में उनके रिकॉर्ड किए हुए गीत को रिजेक्ट कर दिए जाने के बावजूद साल 1956 में अनिल विश्वास ने जब मोहम्मद रफी को फिल्म हीर के गानों को गाने के लिए कहा तो रफी साहब ने बिना किसी गिला शिकवा के उन गानों को गा दिया। खामोश जमाना है। फिल्म हीर में अनिल विश्वास के निर्देशन में ओ खामोश जमाना है गीत को गीता दत्त के साथ गाया। इसके अलावा रफी साहब ने बेहद प्रभावशाली तरीके से ले जा उसकी दुआएं गीत और अल्लाह तेरी खैर करे गीत को गाया। अल्लाह तेरी खैर करे, मौला तेरी खैर ले जा उसकी दुआएं ओ। अनिल विश्वास को फिल्म हीर की पंजाबी थीम के लिए खुली और उन्मुक्त आवाज की जरूरत थी और ये आवाज रफी साहब के अलावा कोई और गायक दे ही नहीं सकते। ऐसे में अनिल विश्वास के पास मोहम्मद रफी का सहारा लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। यही नहीं, इस फिल्म में नामावली के साथ रफी साहब के स्वर में पंजाबी में कुछ पंक्तियां भी गाई गई थीं। ये पंक्तियां थीं जदों इश्क दे कमनू हाथ न लइए। साल 1950 में रिलीज हुई फिल्म बेकसूर की कव्वाली तथा अप्रदर्शित फिल्म शिकवा, पैसा ही पैसा के अलावा हीर और संस्कार ऐसी फिल्में थीं जिनमें अनिल विश्वास और मोहम्मद रफी साथ आए। अनिल विश्वास को साल 1958 में रिलीज हुई फिल्म संस्कार में रफी साहब से भगवान भी खुश खुश शैतान भी हो राजी गीत गवाना पड़ा और रफी साहब ने इस गीत को अपनी आवाज देकर इसमें 4 चांद लगा दिए। इतनी उपेक्षा के बावजूद रफी साहब ने बिना किसी शिकायत के अनिल विश्वास के गानों को गाया। भगवान भी खुश खुश शैतान भी हो राजी, भगवान भी खुश खुश। तो दोस्तों, आप अनिल विश्वास के संगीत निर्देशन में गाए मोहम्मद रफी के गीतों के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अनिल विश्वास द्वारा रफी साहब की उपेक्षा को लेकर आपकी क्या राय है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी?
इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिल्मों और गीतों के बारे में कोई नई जानकारी लेकर हाजिर